नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करेंगे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव देगा, कौन कौन सी चीजों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस राशि परिवर्तन की वजह से कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और सूर्यदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो ये विशेष बदलाव काउंट होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन पर संक्रांति कैलकुलेट भी होती है और ट्रांजिट कैलकुलेशन भी होता है। इस वजह से दोनों ही एंगल पर इक्वेशन क्या आती है उसे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होता है। सूर्यदेव जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि की संक्रांति कही जाती है। 16 सितंबर 2024 16 सितंबर 2024 का ये दिन रहेगा। शाम को 7:07 का समय रहेगा और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी राशि सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु यहीं पर बैठा रहेगा और केतु के साथ सूर्य का संबंध देखने को मिलेगा। ऐसे में सूर्यदेव क्योंकि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसे हम कन्या संक्रांति कहेंगे। कन्या संक्रांति का महत्व क्या होता है और कन्या संक्रांति की इक्वेशंस क्या क्या निकलती हैं, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्यदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो कौन से दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं ये भी चेक करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सोमवार का दिन रहेगा 16 सितंबर 2024, सोमवार की शाम का समय रहेगा। और सोमवार की शाम को जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या इक्वेशन आती है इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये समय रहता है बहुत तेज हवाओं का, चक्रवाती तूफानों का और किसी बड़ी प्राकृतिक घटना का। इसका मतलब है कि सूर्यदेव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अगर उस समय किसी भी शहर का या किसी भी देश का मौसम बिगड़ता है तो वहां पर कुछ बड़ा हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव जिस समय पर ट्रांजिट कर रहे हैं उस समय पर ट्रांजिट करने पर देश और दुनिया में थोड़े से पॉजिटिव हालात भी बनते हैं। अपराध के खिलाफ आवाज उठाई जाती है और अपराध को कंट्रोल किया जाता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो संक्रांति की जो इक्वेशंस हैं वो नेचर को लेकर के, प्रकृति को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिव है। वहीं पर संक्रांति की इक्वेशंस अगर हम हमारे दैनिक जीवन की बात करें या ग्लोबल स्ट्रक्चर पे अपराध की बात करें, तो वायलेंस की बात करें, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव इक्वेशंस आती हैं कि वायलेंस को कंट्रोल कर लिया जाएगा, अपराध कंट्रोल हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, चाहे प्राकृतिक घटना हो चाहे कोई वायलेंस हो, सेना का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। इस तरह के योग यहाँ पर जरूर दिखाई देते हैं। और सेना का इस्तेमाल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सेना सिचुएशन को सही से कंट्रोल कर पाएगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव इक्वेशन यहाँ पर दिखाई देती है। अपराध होंगे, अपराध को होने से रोका नहीं जा सकता या अपराध को होने से रोकने के लिए हम नहीं कह रहे, बट अपराध पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर जरूर बनते हैं। अब इसी में अगर करंट में भी कोई अपराध हुए हैं और उसकी जो सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही है या कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकल पा रहा है, तो सूर्यदेव के ट्रांजिट के साथ ये स्थिति और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि उस केस को भी लेकर के कोई न कोई सॉल्यूशंस निकलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बनेंगे। तो डेफिनेटली ये एक समय जो है ये पॉजिटिव है अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और अपराध पर कंट्रोल बनाने के लिए। इसके अलावा सूर्यदेव जब नक्षत्र की हम बात करते हैं, जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, उस समय पर शतभिषा नक्षत्र का योग यहां पर बना हुआ है। और शतभिषा योग यहां पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े घोटाले, छिपे हुए घोटाले सामने आ सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसकी वजह से देश और दुनिया में थोड़ा सा अचंभित करने वाला माहौल जरूर रहेगा। इस तरह की इक्वेशंस काफी ज्यादा दिखाई देती हैं। अब अगर हम बात करें कि सूर्यदेव कन्या राशि में जा रहे हैं, इसकी इक्वेशंस क्या कहती हैं। देखिए, कहा जाता है कन्या राशि में सूर्यदेव जब भी बैठते हैं और जिस तरह की इक्वेशंस को लेकर के बैठे हैं,
15 दिनों के अंदर कुछ इस तरह के योग बनते हैं कि सरकार जनता के लिए कोई प्रस्ताव लेकर के आती है, सरकार जनता के लिए कुछ करने की कोशिश करती है और किसानों के लिए या आप कह सकते हैं कि मजदूरों के लिए कुछ ऐसा किया जाता है जो उनके मनोबल को बढ़ाने में काम आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं क्योंकि सूर्य और केतु का इक्वेशन यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है और ये इक्वेशन दिखाता है कि सरकार तो जनता के लिए कुछ करने का प्रयास करेगी ही करेगी, बट जनता उस प्रयास से कहीं खुश ना हो, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। देखिए बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ पर लूप में आ रही है। सूर्यदेव का ट्रांजिट आ रहा है, केतु का प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक 1 या 2 दिन बाद ग्रहण देखने को मिलेगा और उस ठीक ग्रहण के बाद हमें इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे हरियाणा में। बहुत सारी चीजें इस बीच में होते हुए दिखाई देंगी और इसी वजह से ये समय दिखाई देता है कि सेना का इस्तेमाल बड़े लेवल पे किया जा सकता है, मिलिट्री की जरूरत पड़ सकती है, किसी तरह की विद्रोह की घटनाएं होने के पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं, कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, किसान कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। और साथ ही साथ ये समय है जहां पर कोई बीमारी फैलने की कोशिश करे, कोई बीमारी आने की कोशिश करे, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये समय है जहां पर काफी ज्यादा सावधानी रखकर चलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलना इस समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पानी और पानी से जुड़ी हुई बीमारियों से बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। इसी के साथ पानी में कोई बड़ा हादसा होना या नेवी को लेकर के कोई ब्रेकिंग न्यूज बनना, इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाता है। उम्मीद करूंगा कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो, कोई बहुत बड़ी परेशानी ना देखने को मिले और कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी का भी ना हो। दिशाओं के हिसाब से बात करें तो ये समय जो रहेगा ये उत्तर पश्चिम दिशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। उम्मीद करूंगा कि कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो, किसी बड़ी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। एक और इक्वेशन कही जाती है कि समय के दौरान में क्योंकि ग्रहण योग भी बन रहा है और सूर्य और केतु का संबंध भी बन रहा है, इस वजह से किसी बड़े नेता, किसी बड़े अभिनेता की सेहत को लेकर के भी परेशानी हो और एक मास लेवल पे काफी सारे लोगों को शोक मनाना पड़े, तो इस तरह के योग यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। उम्मीद करूंगा कि कुछ भी नेगेटिव ना हो और ये समय भी आराम से निकल जाए। 30 दिनों का समय रहता है, 16 सितंबर से समय की शुरुआत हो जाएगी और 30 डेज आप काउंट कर लीजिएगा, तब तक ये सारी इक्वेशंस ये जो है वो वैलिड रहेंगी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरी बात को समझे, आप सभी मेरी इक्वेशंस को समझे और कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं आराम से पूछ लीजिएगा और वीडियो जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।